हेलो बच्चों, टीम एएस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे जो हम लोगों ने विलयन की सांद्रता के बारे में जिस टॉपिक को पढ़ा था, क्लास 12th का सॉल्यूशन, उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और इस क्वेश्चन को हमने आपको दिया भी था और आपने कितना सॉल्व किया है कितना नहीं, आइए देखते हैं इसको एक बार हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है पहला वाला, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सवाल को दूसरे तरीके से बोला जा सकता था कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन की भाषा अलग से है, तो इसी के बेस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा जो फार्मूला था द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए, द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या था, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। तो विलेय का भार कितना है, इसमें शर्करा 20 ग्राम है और विलयन का भार कितना है, क्योंकि जल में घोला गया है, तो घोलने के बाद जो विलयन बना है कितना बना है, 100 ग्राम बन गया है। तो विलयन का भार हो गया 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है हम लोगों को, तो गुणे 100। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा कितना, 20%। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा है, ये किस बेसिस पे है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं क्या, कि आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, सॉरी ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत, वही वाला है। जैसे यहाँ हम लोगों ने निकाला द्रव्यमान प्रतिशत, तो यहाँ भी निकालना है क्या, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। देखते हैं, 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, तब ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोगों को देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 500 ml यानी जो विलयन है किसमें दिया है, आयतन दिया है विलयन का, भार नहीं दिया है। जबकि हम लोगों को रखना क्या है, यहाँ पे भार रखना है, लेकिन हाँ भार यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोगों को घनत्व यहाँ पे दे दिया गया है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या होता है, वही जो अपने ऊपर लिखा है वही होगा। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। अब यहाँ से जरा हम लोग को देखना है कि पहले हम लोग यहाँ पे विलयन का जो भार है, इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो पहले विलयन का भार कैलकुलेट करना सीखते हैं। कैसे होता है, डी डेंसिटी, घनत्व बराबर क्या होता है, m/v। m क्या है, यहाँ द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान होगा, जो कि हमको ये निकालना है, दिया नहीं है। तो अगर हम m को बाहर रखते हैं तो m बराबर क्या हो जाएगा, d इंटू वी। d कितना है 1.1 इंटू वी कितना है 500 ml। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 550 ml। तो इतना ग्राम हो जाएगा क्या, विलयन का, सॉरी गाइस दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है। D इक्वल टू क्या था, m/v, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान निकालना है हम लोगों को, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन, D इंटू वी। डी हमको क्वेश्चन में दिया है, घनत्व दिया है 1.1 और आयतन दिया है 500 ml। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 550 ग्राम आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए। तो विलेय का भार कितना दिया है, 11 ग्राम दिया है ऑक्सैलिक अम्ल का, गुणे 100 बटे विलयन का भार कितना है, अभी हम लोग निकाले यहाँ पे 550 ग्राम।
तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 11 पचे 55, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2% के आसपास आएगा हमारा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं जरा। क्या कह रहा है कि 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोला गया है, एथेनॉल के आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन वैसे ही है क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ ही चुके हैं, फार्मूला इसके पहले देख ही चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके वापस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, विलयन की सांद्रता वाला जो एपिसोड है आप उसे देख लीजिए, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो आयतन प्रतिशत निकालना है तो हम लोग फार्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन वो भी ml में रखना है, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणे 100। तो जो विलेय का आयतन है कितना है यहाँ पे गाइस, 20 ml। तो 20 बटे विलयन का आयतन कितना है, 160 ml, नहीं 160 नहीं है, देखा जरा ध्यान देना, 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोला गया, क्योंकि देखो विलेय और विलायक दोनों मिलेंगे तब विलयन बनेगा। तो जरा ध्यान देना यहाँ पे 160 ml जल यानी ये विलायक है, तो विलेय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो विलयन का आयतन निकालने के लिए विलेय प्लस विलायक, विलेय कितना है हमारा 20 ml है, प्लस 160 ml क्या है हमारा विलायक है, जिसे हम देख लेंगे कितना हो जाएगा, 180 ml हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा यहाँ पे कितना, 180 गुणे 100, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 4 5, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 9 18, जहाँ आयतन प्रतिशत बराबर आ जाएगा हमारा कितना गाइस, 20 5 100, 100 बटे 9। इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हम, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 11.1। हम लोगों का क्वेश्चन लास्ट वाला क्या है, देखते हैं। कि 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है। तो वही फार्मूला हमेशा की तरह यहाँ भी होगा, बस अंतर क्या है यहाँ पे कि ये वेट बाई वॉल्यूम है, तो द्रव्यमान आयतन है यहाँ पे। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो विलेय का भार है वो ग्राम में होगा, यहाँ पर विलेय का भार रखेंगे बटे विलयन का आयतन रखेंगे, विलयन का आयतन वो ml में रखेंगे गुणे 100। तो विलेय का भार कितना है यहाँ पे 10 ग्राम है, और विलयन का आयतन कितना है, घोल कर कुल आयतन 500 ml, यानी विलयन का आयतन कितना है 500 ml है गुणे 100, जिसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 2%। तो इसे आप गाइस एक बार देख लीजिएगा, अपने हिसाब से बच्चों देख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का इसमें डाउट है या फिर फार्मूले क्लियर नहीं है, फार्मूला तो आप फिलहाल जा करके हमारे दूसरे वाले लेक्चर पर देख लेंगे, क्लास 12th में जाएंगे तो सॉरी प्लेलिस्ट में आप जाइए, क्लास 12th केमिस्ट्री में आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे सांद्रता वाला एपिसोड आप देख लेंगे तो उसको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो अभी के लिए इतना ही है, फ़िलहाल आगे हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।